नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल विंड पॉइंट पर। आज हम कवर करेंगे 1 सितंबर के इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स। ये करंट अफेयर्स सभी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं और आपके एग्ज़ाम्स के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो वीडियो पर लास्ट तक बने रहिएगा और सभी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के आंसर्स जानिएगा। चलिए आते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पर। किस देश ने उन्नत खुफिया जानकारी एकत्र करने वाली संपत्ति औरान विमान विकसित किया है? तो सही उत्तर होगा आपका इन चारों ऑप्शंस में से संयुक्त राज्य अमेरिका, इजराइल, भारत और चीन। तो सही उत्तर होगा इजराइल। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। केन्या की किस कंपनी ने दोनों देशों के बीच जहाज निर्माण सहयोग और समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं केन्या शिपयार्ड लिमिटेड, केन्या समुद्री प्राधिकरण, केन्या नौसेना, केन्या तटरक्षक बल। तो सही उत्तर होगा आपका केन्या शिपयार्ड लिमिटेड। तो अगले क्वेश्चन पर आते हैं। नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए किस देश ने भारत के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं भारत, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया और संयुक्त राज्य अमेरिका। सही उत्तर होगा आपका न्यूजीलैंड। तो भारत और न्यूजीलैंड ने नागरिक उड्डयन क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए अगस्त 2023 में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। इस एमओयू से भारत और न्यूजीलैंड के बीच हवाई यात्रा को बढ़ावा मिलने और दोनों देशों के बीच आर्थिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। भारत से B20 की अध्यक्षता किसने संभाली है? आपके ऑप्शन हैं ब्राज़ील, चीन, जर्मनी और रूस। सही उत्तर होगा आपका ब्राज़ील। वैश्विक व्यापार और आर्थिक सहयोग के लिए एक महत्वपूर्ण विकास में भारत ने शान से ब्राज़ील को B20 की अध्यक्षता सौंप दी है, जिससे 2024 में G20 शिखर सम्मेलन की ओर परिवर्तन हो गया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। किस देश ने कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के साथ मिलकर स्वास्थ्य कार्यबल प्रशिक्षण और कौशल मार्गों को बढ़ाने पर एक गोलमेज सम्मेलन की मेजबानी की है? आपके ऑप्शंस हैं पाकिस्तान, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और मिस्र। सही उत्तर होगा आपका ऑस्ट्रेलिया। भारत सरकार के कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय ने ऑस्ट्रेलियाई सरकार के सहयोग से नई दिल्ली में स्वास्थ्य कार्यबल प्रशिक्षण और कौशल मार्गों को बढ़ाने पर एक गोलमेज सम्मेलन की सफलतापूर्वक मेजबानी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस देश में भारतीय दूतावास ने EOL-BH कनेक्ट नामक एक ऐप लॉन्च किया है? आपके ऑप्शन से जॉर्डन, बहरीन, जापान और कनाडा। तो सही उत्तर होगा आपका बहरीन। बहरीन में भारतीय दूतावास ने एक नया मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसका नाम है EOL-BH कनेक्ट। इसे इस काउंसलर वीज़ा और सेवाओं के स्पेक्ट्रम के ऑनलाइन अपॉइंटमेंट बुकिंग की सुविधा के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो कि मनामा, बहरीन में भारतीय दूतावास दोनों के माध्यम से सुलभ है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अनुसार जर्मनी के लिए वर्तमान आर्थिक दृष्टिकोण क्या है? तो इसके ऑप्शंस हो सकते हैं छोटी वृद्धि, स्थिर, अनुबंध के लिए प्रक्षेपित और ज़बरदस्त विकास। तो सही उत्तर होगा आपका अनुबंध के लिए प्रक्षेपित। तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने अनुमान लगाया है कि जर्मनी चालू वित्त वर्ष में अनुबंध करने वाली एकमात्र प्रमुख उन्नत अर्थव्यवस्था के रूप में खड़ा होगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। हाल ही में एक राजनयिक मील के पत्थर के दौरान भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश का दौरा किया जिससे वह 40 वर्षों में उस देश में कदम रखने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं इटली, टर्की, यूनान जो कि ग्रीस भी बोलते हैं,
और स्पेन। तो सही उत्तर होगा आपका यूनान अथवा ग्रीस। प्रधानमंत्री मोदी ने ग्रीस का दौरा किया, जो कि महत्वपूर्ण राजनयिक मील का पत्थर है, क्योंकि वह 40 वर्षों में ग्रीस में कदम रखने वाले प्रथम भारतीय प्रधानमंत्री बन गए हैं। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मानव रहित हवाई प्रौद्योगिकी में ईरान की नवीनतम उपलब्धि का नाम क्या है? आपके ऑप्शंस हैं मिराज 15 ड्रोन, मोहाक 5 ड्रोन, फॉल्कन 20 ड्रोन, मोजेर 10 ड्रोन। तो सही उत्तर होगा आपका ये मोजेर 10 ड्रोन। चलिए आते हैं, चेक करते हैं इसका आंसर। तो ईरानी अधिकारियों की उपस्थिति में एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम में इस्लामिक रिपब्लिक ने हाल ही में मानव रहित हवाई प्रौद्योगिकी में अपनी नवीनतम उपलब्धि मोजेर 10 ड्रोन पेश किया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। निम्नलिखित में किस देश ने AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करके मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए एक कार्यक्रम बनाया है? तो आपके ऑप्शंस हैं जॉर्डन, भारत, सऊदी अरब और कतर। तो इनमें से कौन सा ऐसा देश है जिन्होंने मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए AI का यूज किया है? तो आपके ऑप्शंस हैं, आपका सही उत्तर होगा इसमें सऊदी अरब। सऊदी अरब के पर्यावरण मंत्रालय ने AI का यूज करके मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए एक कार्यक्रम शुरू कर दिया है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। इसरो के आदित्य L1 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो आपके ऑप्शंस हैं सूर्य की ओर एक अंतरिक्ष यान प्रक्षेपित करना, दूसरा ऑप्शन है आपका सौर गतिविधि को समझना, तीसरा ऑप्शन है पृथ्वी पर अंतरिक्ष मौसम के प्रभाव की भविष्यवाणी करना, और चौथा ऑप्शन है सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना। तो सही उत्तर होगा आपका ये सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना। तो चलिए देखते हैं सही उत्तर क्या है। तो इस सही उत्तर सूर्य के कोरोना का अध्ययन करना ही है। और इसरो के आदित्य L1 मिशन का प्राथमिक उद्देश्य सूर्य की सबसे बाहरी परत कोरोना का अध्ययन करना है। कोरोना एक बहुत गर्म और गतिशील क्षेत्र है और सौर गतिविधि और पृथ्वी पर इसके प्रभावों को समझने के लिए इसके गुणों को भी समझना आवश्यक है। चलिए आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस 2023 कब मनाया गया? तो सही उत्तर होगा आपके ऑप्शंस हैं यहाँ पर 29 अगस्त, 30 अगस्त, 1 सितंबर और 2 सितंबर। तो सही उत्तर होगा आपका 29 अगस्त। इस दिन मेजर ध्यानचंद का जो है जन्मदिन भी होता है। चलिए आते हैं सही उत्तर के बारे में देखते हैं। तो महान खिलाड़ियों में से एक मेजर ध्यानचंद की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। ये दिन उन सभी खिलाड़ियों को योगदान को भी श्रद्धांजलि है जिन्होंने भारत को गौरवान्वित किया है। इस बार का इसका थीम जो था वो था स्पोर्ट्स आर इनेबलर टू इंक्लूसिव एंड फिट सोसाइटी। खेल एक समावेशी और फिट समाज को सक्षम बनाता है। तो ये थीम बहुत इम्पॉर्टेंट होती है, आप इसे ज़रूर रीड करिएगा। ये आपके क्वेश्चंस, आपके एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चन आ सकता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। दुनिया की पहली 100% इथेनॉल ईंधन वाली टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस कार किसने लॉन्च की है? आपके ऑप्शंस हैं नरेंद्र मोदी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी और अमित शाह। सही उत्तर होगा आपका नितिन गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने अगस्त 2023 में दुनिया की पहली 100% एथेनॉल ईंधन वाली टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस कार लॉन्च की है। कार को टोयोटा मोटर की कॉरपोरेशन की भारतीय सहायक कंपनी टोयोटा किर्लोस्कर मोटर द्वारा विकसित किया गया था। तो चलिए आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कौन से देश संयुक्त रूप से एशिया कप 2023 की मेज़बानी करेंगे? आपके ऑप्शंस हैं भारत और पाकिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान, श्रीलंका और बांग्लादेश, और चौथा ऑप्शन है पाकिस्तान और श्रीलंका। तो सही उत्तर होगा आपका पाकिस्तान और श्रीलंका।
एशिया कप 2023 की मेज़बानी पाकिस्तान और श्रीलंका संयुक्त रूप से करेंगे। ये टूर्नामेंट 30 अगस्त से लेकर 17 सितंबर 2023 तक आयोजित किया जाएगा। ये 50 ओवर का एक दिवसीय टूर्नामेंट होगा जिसके सभी मैच अंतर्राष्ट्रीय मानक स्थानों पर खेले जाएंगे। चलिए आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। चोकुआ चावल ये कहाँ उगाया जाता है और इसे हाल ही में जीआई टैग भी मिला है। तो आपके ऑप्शंस हैं असम, अरुणाचल प्रदेश, मेघालय और नागालैंड। तो सही उत्तर है आपका असम। चोकुआ चावल जो है वो असम के ब्रह्मपुत्र नदी क्षेत्र में उगाया जाता है। यह एक अर्ध चिपचिपी चावल की किस्म है जिसकी खेती इस क्षेत्र में सदियों से की जा रही है। ये चावल अपनी अनूठी बनावट और स्वाद के लिए जाना जाता है। इसका उपयोग अक्सर पारंपरिक असमिया व्यंजनों में किया जाता है। तो जो 2023 में चोकुआ चावल को जीआई टैग से सम्मानित किया गया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। कितने अफ्रीकी देशों ने प्रवासन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा को अपनाया है? आपके ऑप्शंस हैं 15, 48, 60 और 75। तो सही उत्तर होगा 48। प्रवासन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन पर कंपाला मंत्री स्तरीय घोषणा को 2023 में 48 अफ्रीकी देशों द्वारा अपनाया गया था। ये घोषणा जलवायु प्रेरित प्रवासन के प्रबंधन के लिए एक अग्रणी रूपरेखा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर किस तत्व की पुष्टि की? तो सही उत्तर होगा आपका सल्फर, जिंक, हाइड्रोजन और नाइट्रोजन। इनमें से क्या होगा? तो सही उत्तर आपका है इसमें सल्फर। चंद्रयान 3 के प्रज्ञान रोवर ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर सल्फर और कई अन्य तत्वों की मौजूदगी की पुष्टि की है। सबसे महत्वपूर्ण खोज जो है वो सल्फर की थी। चंद्रमा की संरचना और इतिहास के बारे में हमारी समझ की एक बड़ी सफलता है ये। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। मछुआरों की सुरक्षा के लिए नभमित्र उपकरण किस संगठन ने विकसित किया है? आपके ऑप्शन हैं मत्स्य पालन विभाग, अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन, यानी कि इसरो और डीआरडीओ। तो सही उत्तर होगा आपका इसरो। नभमित्र उपकरण को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, जिसे इसरो भी बोलते हैं, द्वारा अहमदाबाद में अपने अंतरिक्ष अनुप्रयोग केंद्र में विकसित किया गया था। ये उपकरण मछुआरों को उनके समुद्री अभियानों के दौरान तट, मौसम, चक्रवात की चेतावनियों और संकट संकेतन क्षमताओं के साथ दो तरफा संचार प्रदान करके उनकी सुरक्षा बढ़ाने के लिए डिजाइन किया गया था। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? आपके ऑप्शंस हैं 31 अगस्त 2020, 31 अगस्त 2022, 31 अगस्त 2021 और 31 अगस्त 2023। तो सही उत्तर होगा आपका 31 अगस्त 2021। संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफ्रीकी मूल के लोगों के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है वो 31 अगस्त 2021 को मनाया गया था। अफ्रीकी मूल के व्यक्तियों द्वारा किए गए सांस्कृतिक, सामाजिक और ऐतिहासिक योगदान को मान्यता देने के लिए 2020 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा इस दिन की स्थापना की गई थी। चलिए आते हैं हमारे अगले क्वेश्चन पर। भारत की सबसे लंबी ट्रेन विवेक एक्सप्रेस द्वारा तय की गई दूरी कितनी है? तो आपके ऑप्शंस हैं ये ए ऑप्शन 2454.1 किलोमीटर, 4354.1 किलोमीटर, 3254.1 किलोमीटर और अगला ऑप्शन फिर से है 4154.1 किलोमीटर। तो सही उत्तर होगा डी ऑप्शन आपका 4154.1 किलोमीटर।
तो विवेक एक्सप्रेस भारत का सबसे लंबा रेल मार्ग है। ये दक्षिण में कन्याकुमारी से उत्तर पूर्व में डिब्रूगढ़ तक 4154.1 किलोमीटर की दूरी तय करता है और 8 राज्यों से होकर गुजरता है। जो 8 राज्य हैं जैसे तमिलनाडु, फिर केरला, फिर कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, ओडिशा, असम होते हुए अरुणाचल प्रदेश से गुजरते हुए यात्रा को पूरा होने में लगभग 75 घंटे लगते हैं। तो ये सबसे लंबी दूरी का जो रेल मार्ग है, ये जो जर्नी डिजाइन की गई है भारतीय रेलवे द्वारा, ये सबसे लंबा रूट है जो कि 4154.1 किलोमीटर का है और ये कन्याकुमारी से डिब्रूगढ़ तक जाता है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अपने बच्चों को शामिल होने की अनुमति देने के लिए किसने रिलायंस इंडस्ट्रीज बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है? तो आपके ऑप्शन है ईशा अंबानी, नीता अंबानी, आकाश अंबानी और अनंत अंबानी। तो सही उत्तर होगा आपका नीता अंबानी। तो नीता अंबानी ने अपने बच्चों ईशा, आकाश और अनंत अंबानी को इसमें शामिल होने की अनुमति देने के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज बोर्ड से इस्तीफा दे दिया है। ये कंपनी के भविष्य के नेतृत्व को सुनिश्चित करने के लिए मुकेश अंबानी की उत्तराधिकार योजना का हिस्सा है। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। वित्त उद्योग विकास परिषद FIDC के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं श्रीराम रेवनकर, कमलेश गांधी, उमेश रेवनकर और KV श्रीनिवासन। तो इसका सही उत्तर होगा आपका उमेश रेवनकर। तो उमेश रेवनकर को वित्त उद्योग परिषद की नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इस समय वो श्रीराम फाइनेंस लिमिटेड के कार्यकारी उपाध्यक्ष हैं, लेकिन अब इन्हें वित्त उद्योग विकास परिषद का नया अध्यक्ष जो है वो नियुक्त किया जाएगा। अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अब हम अगले क्वेश्चन जो हैं वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो आप आपके फीडबैक ज़रूर शेयर करिएगा और ऐसे ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन से अपडेटेड रहने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमें अप्रिसिएशन दीजिए। हम आपके लिए नए नए करंट अफेयर्स लाते रहेंगे।